नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है रोहतास जिले के सासाराम विधानसभा से, जहां से एनडीए के प्रत्याशी स्नेहलता से भोजपुरिया न्यूज दर्शन टीम ने जानने का प्रयास किया कि चुनावी मैदान में ये कितने आश्वस्त हैं, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी से कितने हैं तैयार। भोजपुरिया न्यूज दर्शन की टीम ने ऐसे तमाम मुद्दे पर बातचीत की और यह जानने का प्रयास किया कि क्या है उनकी वर्तमान स्थिति। हर राजनीतिक हलचल को जानने के लिए चैनल का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, अभी हम पहुंचे हैं सासाराम विधानसभा क्षेत्र में और यहां से एनडीए की प्रत्याशी स्नेहलता जी से हमारी बातचीत होगी। स्वागत है मैडम आपका। इस विधानसभा क्षेत्र में जबकि काफी उपापोह की स्थिति बनी हुई थी और ऐसे में एक आपका पदार्पण क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ की जनता ने मुझे चुना है और जनता जिस उत्साह के साथ मेरा स्वागत कर रही है और यहाँ का जो माहौल है एनडीए के पक्ष में है, तो ये काफी सराहनीय है। यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि घमासान मचा हुआ है, उस घमासान के बारे में क्या कहेंगे? कुछ भी घमासान नहीं मचा हुआ है। जनता एक तरफा एनडीए को वोट देना चाह रही है और देगी। यहाँ की लोकल समस्या जैसे सासाराम शहर की भी कुछ स्थानीय समस्या है, जैसे बस अड्डा का समस्या हुआ, ओवरब्रिज गड़बड़ हुआ, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब मौका मुझे जनता देगी, अपनी सेवा का मौका देगी, तो जरूर जो भी परेशानियां हैं, जो भी कमियां हैं, उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। इस पर आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी? जनता ने अगर आपको मान लीजिए चुन ही लिया तो क्या कर पाइएगा अलग? देखिए, यहाँ जब जनता मुझे अपनी सेवा का मौका देगी तो मैं यहाँ जो भी परेशानियाँ हैं जनता की हो या क्षेत्र का हो, तो उसमें उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। कुछ वैसा काम बताइए, जैसे लगता है कि मंत्री जी चूंकि आपसे रिलेटेड है, आप लोगों का विशेष योगदान जो इस क्षेत्र में। देखिए, यहाँ पे कई जगह खेलने का वो ग्राउंड नहीं है, स्टेडियम कई जगह जाने पर पता चला है, और बैंक भी बहुत लोग चाहते हैं कि गांव में बहुत दूर जाना पड़ता है। तो ये सब जो परेशानियां लोगों को हो रही है और जो मुझे मौका मिलेगा बताएंगे लोग, तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। पूर्व मंत्री जैसा कि आपके परिवार से हैं, उन्होंने डेयरी उद्योग का मुद्दा काफी बढ़ चढ़ कर उठाया था, तो आपको नहीं दिखता कि सासाराम में कुछ उस तरह का ऐसा मुद्दा है जिससे लगता है कि आपके लोगों को फायदा भी मिले और एक बड़ा मुद्दा? बिल्कुल, देखिए, जो भी काम होगा सासाराम की जनता के फायदे के लिए काम करेंगे हम। तो जब मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे लोगों के फायदे के लिए काम, जो उनके विकास में काम आए, क्षेत्र का विकास हो या लोगों की जो परेशानियां हैं उसको दूर करें। अभी आप सबसे तगड़ा प्रतिद्वंदी किसको मानकर चल रही है? अभी तो बस एनडीए ही तगड़ा है। एनडीए का यहाँ पर चुनावी रणनीति में आखिर किसके साथ लड़ रही है? अभी जनता के बीच में आप जाइए, किसी दूसरे का नाम ही नहीं ले रही है जनता, तो किसका नाम हो ले? जनता बस एनडीए में है और वो एनडीए का ही चुनेगी। तो क्या माना जाए, एनडीए का किसी से लड़ाई ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। चलिए, अंत में हम जानेंगे, जनता सामने खड़ी है और जनता के बीच में आप मौजूद हैं, जनता से क्या कहिएगा? जनता से हम आशीर्वाद मांग रहे हैं, सभी जगह जाते हैं, जनता से आशीर्वाद मांगते हैं कि आप एक मौका दीजिए मुझे अपनी सेवा करने का, और जनता उत्साह के साथ मेरा साथ दे रही है। ये थी स्नेहलता जी, जिन्होंने कहा कि एनडीए का किसी से लड़ाई ही नहीं है। सासाराम से मैं अनिल कुमार।